रात्रि का समय था और बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान घर खड़ा था। वह घर अपने आप में एक रहस्य था। गांव के लोग उसे परछाई का घर कहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें और परछाइयां नजर आती थीं। कई सालों तक किसी ने उस घर की ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राघव एक जिज्ञासु युवा था। उसे रहस्यों में दिलचस्पी थी और वह इस घर के बारे में सच्चाई जानने के लिए बेताब था। एक रात जब सब सो रहे थे, राघव उस घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। भीतर का अंधकार उसे निगलने को तैयार था, लेकिन राघव ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। हो सकता ये सब लोगों की कल्पना मात्र है। यहाँ क्यों आया है? कौन हो तुम? सामने आओ। अचानक एक परछाई दीवार पर नाचने लगी। वह परछाई एक इंसान की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। वह इंसान के आकार की थी, पर कोई ठोस शरीर नहीं था। मैं वह हूँ जिसे लोग भूल गए हैं, और अब तू भी यहाँ फंसेगा। परछाई धीमे धीमे राघव के करीब आने लगी। उसकी चाल धीरे और सावधानी से भरी थी, मानो वह राघव की हर हरकत को महसूस कर रही हो। तुम क्या हो? क्या चाहते हो मुझसे? मैं वह हूँ जो सच और झूठ के बीच रहता हूँ, और अब तू भी मेरी तरह बन जाएगा। यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्यों आया? राघव को एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ती महसूस हुई। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके कदम जैसे जड़ हो गए थे। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई और उसे कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाई गायब हो गई और घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राघव ने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि वह उसी जगह खड़ा है, लेकिन अब दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तूने सच्चाई जाननी चाहिए थी। अब तू उसी सच्चाई का हिस्सा है। राघव को अब समझ आया कि इस घर में जो आया वह फिर कभी लौट नहीं पाया। अब वह भी एक कहानी बन चुका था, परछाई की कहानी।